गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल रीजनिंग 2026 की एक और नई क्लास में। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है एनालॉगी का टॉपिक। अगर हम एसएससी की बात करेंगे, स्पेशल रीजनिंग की बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टॉपिक से पूछे जाते हैं? एनालॉगी के टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर कोई एसएससी है की तैयारी कर रहा है और उन्होंने एग्जाम देना है तो कोडिंग डिकोडिंग के साथ एनालॉगी पे भी उसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जैसे सीजीएल देना है, किसी ने सीएचएसएल देना है, सीपीओ वगैरह देना है, तो उन्होंने क्या करना है, रीजनिंग में खासकर एनालॉगी पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। देखो, एनालॉगी के लिए आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, क्या क्या बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, एनालॉगी के लिए, एनालॉगी होती क्या है? एनालॉगी होती है आपके पास कोई दो नंबर दिए होंगे और उससे थर्ड का रिलेशन आपने फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, आपने क्या दिया होगा, टू नंबर्स दिए होंगे कोई। ठीक है, दो या एक नंबर होगा, उसमें से आपने उसके अगले वाले का क्या बताना है, आपने रिलेशन बताना है। फिर आपने उसी चारों ऑप्शन में से देखना है किसके साथ वो बन रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको स्क्वेयर्स पता होने चाहिए। ठीक है, स्क्वेयर्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्यूब्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिफरेंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चन आते हैं एनालॉगी में मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, प्राइम नंबर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। किसके क्वेश्चन आ जाते हैं? प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, जो आज की क्लास में अब आप देखोगे कि अगर जिनको पता होगा वो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, बताओ जरा इसका आंसर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इसका आंसर बताओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है हमने। देखो, ये हमारे पास नंबर दे रखा है, क्या नंबर दे रखा है? 3, 20 और 5। ठीक है, 3, 20 और 5, 4, 7 और इन दोनों में कुछ ना कुछ सेम रिलेशन लग रहा होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। फिर हमने क्या देखना है, ऑप्शन में भी फाइंड आउट करना है। किस में फाइंड आउट करना है? ऑप्शन में भी फाइंड आउट करना है। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि क्वेश्चन में देखना कि हमने जो, जैसे यहाँ पर बोला है कि 13 को, जैसे 20 को हम तोड़ के नहीं लग सकते 2 और 0, इस चीज का ध्यान रखना। देखो, ब्रेकिंग डाउन 13 इंटू 1 एंड 3 इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो उस बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। चलो जरा करे, कैसे बनेगा? देखो, हमेशा एनालॉगी में आप एक चीज ध्यान देना। ठीक है, एनालॉगी में एक चीज हमेशा ध्यान देना कि कभी भी आपके पास दो छोटे, एक बड़ा नंबर हो और दो छोटे नंबर हो, एक बड़ा नंबर हो, दो छोटे नंबर हो। जैसे 3, 20 और 5 बोल रहा है। ठीक है, 3, 20 और 5 बोल रहा है, तो आपका क्या होना चाहिए, आपने ट्राई करना है कि 3, 20 और 5, मतलब कि 3 और 5 से हमने क्या बनाना चाहिए, 20 बनाना है। 3 और 5 से क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो कैसे बनेगा? अगर मैं 5 इंटू 3 करूंगा तो 15 आता है। 5 इंटू 3 करूंगा तो 15 आता है। 15 में क्या प्लस करूंगा, 5 प्लस कर दूंगा तो 20 आता है। तो यही सेम पैटर्न है, इसमें फॉलो होना चाहिए। ठीक है, एक तो क्या किया मैंने, 3 और 15 और लास्ट वाला ही उसमें प्लस कर दिया। तो वैसे 4 और 3 12, 12 में मैं कितना प्लस करूंगा, 5 प्लस करूंगा। तो पैटर्न क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या पैटर्न लग रहा है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर की मल्टीप्लीकेशन हो रही है और उससे सेकंड नंबर बन रहा है और प्लस का 5 करना है। ठीक है, क्या करना है, प्लस का 5 करना है। आप ऑप्शन में आ जाओ, 8 और 11 कितने बनते हैं, 88 बनते हैं, तो नहीं बनेगा, गलत है। 5 और 9 हमेशा क्या होते हैं? ठीक है, 5 और 9 क्या होते हैं, 5 और 9 45 है, 45 प्लस 5 तो 50 होते हैं। तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है। आप थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, 8 और 9 कितना होता है, 72 होता है, 72 होता है। ठीक है, कितना होता है, 72 होता है। 72 प्लस 5 करेंगे तो 77 आता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा, 77, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आप इसमें भी करोगे 11 इंटू 5 तो 55 आते हैं, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा आपके पास, सही आंसर आएगा 9 इंटू 8 करेंगे, उसमें प्लस 5 कर देंगे। अगर सही आंसर आ गया तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 16, 7
और 12 का रिलेशन 112 का रिलेशन बताना है 8, 12 और 96। ठीक है, कभी भी आपको अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया है, कभी भी आपको दो छोटे नंबर दिया और एक बड़ा नंबर दिया हो तो उसकी मल्टीप्लीकेशन से ट्राई किया करो। क्या किया करो कि मल्टीप्लाई से बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आंसर साफ साफ दिख रहा होगा आप सभी को, इस क्वेश्चन में तो आंसर साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। क्या दिख रहा है आंसर आपको? दिख रहा है कि 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा कितना होता है 112 होता है। 8 12 जा कितना होता है 96 होता है। तो आप देखोगे 13 7 जा तो 91 होता है, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे 12 5 जा तो 60 होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। आप देखोगे 14 9 जा कितना होता है 127 होता है, तो ये वाला ऑप्शन सेकंड भी गलत है। तो बचा कौन सा? फोर्थ आंसर। तो यही हमारे पास क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन, यही आंसर होगा। 15 8 जा कितना होता है 120 होता है। 15 8 जा कितना होता है 120 होता है। अगर समझ आ गए तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर बताओ जरा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो जरा देखो, बोले सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ नंबर। ठीक है, मतलब कि ये फर्स्ट है से, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। फिफ्थ का हमने रिलेशन बताना है इन इनमें से, ऑप्शन में से। ठीक है, सेम वे कैसे कि जैसे सेकंड का रिलेशन थर्ड वाले के साथ, जैसे सेकंड का रिलेशन फर्स्ट के साथ है, फोर्थ का रिलेशन किसके साथ है? थर्ड के साथ है। ठीक है, फोर्थ का रिलेशन किसके साथ है? थर्ड के साथ है। ठीक है, बताओ जरा क्या आ रहा है आंसर। चलो देखो, देखो क्या करेंगे हम। आपने क्या बनाना है 19 से 34 बनाना है। ठीक है, 19 से 34 कैसे बनेगा? 19 टू जा कितना होता है 38 होता है। अगर मैं उसमें से 4 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। अब हम 100% श्योर नहीं है कि सेम पैटर्न लगेगा, आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या करना है? वेरीफाई करना है। कैसे करोगे? 5 टू जा कितना होता है 10 होता है। तो हमने यहाँ पर -4 किया, तो यहाँ पर भी -4 करेंगे तो 6 आ रहा है। इसका मतलब पैटर्न क्या है? वेरीफाई हो चुका है। क्या पैटर्न लग रहा है? 27 टू जा कितना आता है 54 आता है। 54 में से 4 माइनस करेंगे तो सही आंसर क्या आएगा 50 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही आंसर होगा। अगर क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या बोला गया है? 4 3 और 16। ठीक है, 4 3 और 16, 6 4 और 28। ठीक है, 6 4 और 28 का से हमने क्या पैटर्न निकालना है और इन चारों ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। इन चारों ऑप्शन में से क्या करना है? फाइंड आउट करना है ना। देखिए जरा किस तरह से होगा। अगर हम बात करें कैसे होगा ये क्वेश्चन, चलो देखो, आपको बताया है क्या क्या बताना है, 4 3 और 16 बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाना है 6 4 और 28। ठीक है, 6 4 और 28 बनाना है। ठीक है, देखो क्या बोला है, जब भी दो छोटे नंबर है उससे बड़ा नंबर बनाना है तो मल्टीप्लाई किया करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। 12 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। 12 से 16 कैसे बनाएंगे? +4 करके। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर वेरीफाई कर लो। तो 6 4 जा कितना होता है 24 होता है। 24 से 28 कैसे बनेगा? +4 करके। 24 से 28 कैसे बनेगा? +4 करके। आप ऑप्शन में आ जाओ, 5 2 जा 10 होता है। 10 + 4 तो 14 आना चाहिए, मतलब कि पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, 8 2 जा 16 आता है। 16 + 4 कितना आता है 20 आता है, मतलब कि सही आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जी, क्या इसमें फाइंड आउट करो अब। ठीक है, किस किस में रिलेशन फाइंड आउट करना है? 55 11 और 25। ठीक है, और 64
16 और 16, 64, 16 और 16। मतलब हमने इसको ब्रेक डाउन नहीं करना है, ऐसे ही रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। क्या करना है, ब्रेक डाउन नहीं करना है, ऐसे ही रिलेशन फाइंड आउट करने की। देखो आपको पता है क्या है, 11 और 25 एक दूसरे मतलब 55 और 11 क्या है, एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो इंटू 5 कर दूंगा मैं, है ना। 11 से 55 कैसे बनेगा, 5, और ये 5 का क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है। अगर मैं 16 को 64 बनाना है तो क्या करूंगा, इंटू 4 करूंगा, है ना। इंटू 4 क्या, और ये 4 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब सेकंड और फर्स्ट और सेकंड वाले को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर आ रहा है, जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर हमारे पास थर्ड नंबर है। जैसे हमने 55 और 11 को डिवाइड किया तो 5 आया, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। वैसे ही हमने 64 और 16 को डिवाइड किया तो 4 आया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब सबसे पहले ये देखो कि आप परफेक्ट स्क्वायर, ये लास्ट ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर आने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट ऑप्शन में। कुछ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या दिख रहा है हमारे को कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब 25 है, यहाँ 16 है, तो थर्ड नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आप देखोगे 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 22 नहीं है, 3 नहीं है, 10 नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, यही ऑप्शन होगा। आप वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हम जब 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। आंसर वेरीफाई हो गया। अगर आंसर वेरीफाई हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी है और दिमाग लगने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्या बोला है कि 5 से 625 बनाना है। ठीक है, 5 से 625 बनाना है, 8 से 2560 बनाना है, तो 5000 किससे बनेगा। ठीक है, 5000 किससे बनेगा, ये पूछा है। ठीक है, ये पूछा है आप सभी से। चलो बता दो फटाफट क्या आंसर आ रहा है। बन गया, चलो देखो क्या बोला गया था। आपको बनाना है 5 से 625 बनाना है, तो आपको पता है कि 5 की पावर क्या होती है, 625 बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लीकेशन ही देखेंगे, है ना। तो 5 की पावर क्या होती है, 4 होती है, मतलब कि 5 की पावर 4 क्या होती है, 25 होती है। तो उसी तरीके से 8 की पावर 4 होनी चाहिए, है ना। 8 की पावर 4, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 512 इंटू 8 कर देंगे एक और बारी, तो यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए थी, 6 आनी चाहिए थी। यहाँ तो 0 है, मतलब कि 8 की पावर की 4 वाला ऑप्शन नहीं हो रहा, मतलब कि 5 की पावर 4 वाला पैटर्न नहीं वेरीफाई हो रहा है। तो और क्या पैटर्न लग सकता है, आप एक चीज देखो कि अगर मैं 5 का क्यूब करूं, 5 का क्यूब होता है 125, उसमें अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अगर मैं 8 का क्यूब देखूं 512, तो 512 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2560 आ जाएगा। पैटर्न वेरीफाई हो जाएगा, पैटर्न इससे पता लग जाएगा। क्या पैटर्न बन रहा था हमारे पास, पैटर्न, है ना, क्या पैटर्न बन रहा है, 5 का क्यूब, मतलब कि इस नंबर का क्या करना है, क्यूब करना है, और बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 5 का क्यूब 125 है, इंटू 5 किया। उसी तरह 8 का क्यूब मैंने किया 512, उसी से मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को 8 में यूनिट डिजिट 0 बनानी थी। अगर यूनिट डिजिट कभी 0 बनानी होती है इवन नंबर में, तो हमेशा 5 की मल्टीप्लीकेशन उसमें आती ही आती है। इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी इवन नंबर में आपसे 0 बनाना है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 5 की मल्टीप्लीकेशन तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 5 की मल्टीप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी। तो उसी तरह से पैटर्न वेरीफाई हो गया। अगर पैटर्न वेरीफाई हो चुका है तो आंसर, तब तो आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है, तब तो आंसर भी निकल जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इसको 1000 को 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 1000 आएगा। 1000 किसका अंडर रूट क्यूब होता है, मतलब किसका क्यूब रूट होता है, 10 का होता है।
तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। एक बार दोबारा समझ लो, ठीक है। क्या बोला गया था, आपने पैटर्न वेरीफाई किया। क्या वेरीफाई किया कि हम क्या करे थे, जो भी नंबर था, सेकंड नंबर था, उसकी पावर 3 करे थे, क्यूब करे थे, और लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करे थे, ठीक है। तो अब ऑप्शन में आ जाओ। अगर आपने ऐसे नहीं समझ आया तो ऑप्शन 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। 729 को 5 से करेंगे तो कभी 5000 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 12 का क्यूब बहुत बड़ा चल जाता है, अगर 12 का क्यूब आता है लास्ट में 8, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है ना, 12 का क्यूब होता है हमारे पास 144, और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8, है ना, 4 चल जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा, 5 कितना होता है, 2728 होता है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा वैल्यू चल जाएगी 5000 से, ठीक है। फिर आओगे आप थर्ड ऑप्शन पे, 10, 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 बनेगा, ठीक है। 5000 बनेगा तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, 3 जीरो किसके क्यूब के लास्ट में आती है, इन सब में से किसी के भी क्यूब के लास्ट में नहीं आती, सिवाय किसके आती है, 10, क्योंकि 10 के क्यूब करेंगे तभी तो 3 जीरो आएगी। अगर समझ आ गया तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या बोला गया है, 16, 7 और 81, ठीक है। 12, 16 और 36, ठीक है। 12, 16 और 36। बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है, करो जरा, ट्राई करो। देखो एक चीज आपको यहाँ पर दिख रही है कि हमारे को जो थर्ड नंबर देखने को मिल रहा है वो एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो आप एक गैस मार सकते हो कि 18 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, और 8 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आप एक गैस तो ये मार सकते थे, फिर फाइंड आउट कर लेते। अगर नहीं गैस मारना तो आप रिलेशन निकाल लो, है ना। क्या करो, रिलेशन निकाल लो, ठीक है। रिलेशन किस हिसाब से निकलेगा वो देख लेते हैं, रिलेशन किस हिसाब से निकलेगा वो देख लेते हैं, है ना। देखो क्या बोला गया था, 16, 7 और 8, ठीक है। अब आपको मैंने बोला है कभी भी दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन से तीसरा नंबर बनाना है, कभी भी दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन से, देखे, देखो 16 आपको बताया था कि छोटे दो नंबरों से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 112, मतलब मल्टीप्लीकेशन से तो नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम 24 और 16 को करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू बन गई है। अगर मैं देखूं 16 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, और ये वैल्यू क्या है, 9 का स्क्वायर है 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना है, 81। 24 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो पैटर्न वेरीफाई होगा, क्या वेरीफाई हुआ कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस लेना है, और उसके बाद उनकी पावर कर देनी है क्या, मतलब उन उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो आप डिफरेंस देखोगे 18 वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट है, क्योंकि लास्ट में तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। आप देखोगे तो 13 और 7 में 6 का डिफरेंस है, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो यही आंसर हो जाएगा। आप इस ऑप्शन में भी चेक कर सकते थे, 37 और 25 को माइनस करोगे तो 12 आता है, 12 का स्क्वायर यहाँ पर 144 आना चाहिए था, मतलब कि थर्ड ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, समझ गए। अगर ऑप्शन नंबर 1 आ गया तो आ जाओ 8वें क्वेश्चन पे, ठीक है। आ जाओ जरा 8वें क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है 8वां क्वेश्चन, इसको करो फटाफट। क्या बोला गया है, 68 का रिलेशन है 19 के साथ, 76 का रिलेशन है 21 के साथ, 164 का रिलेशन बताना है, ठीक है। किसका रिलेशन बताना है, 164 का रिलेशन बताना है, करो फटाफट।
क्या बोला गया है 68 से 19। लगाओ जरा, दिमाग लगाओ किस हिसाब से बनेगा। ठीक है, दिमाग लगाओ जरा किस हिसाब से बनेगा। चलो देखिए जरा, देखो क्या बन रहा है। हमने 19 से 68 बनाना है। ठीक है, 19 से 68 बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, 19 का टेबल पढ़ना है। जो 68 तो आपको पता है 19 के टेबल में नहीं आता है, तो हमने क्या करना है 19 का टेबल पढ़ना है जो उसके 68 के क्लोज है। ठीक है, सबसे पहले 3 से आ जाएगा 57। 3 से कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो 57 से 68 बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 11 प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा 11 प्लस करना पड़ेगा। क्या कहां पहुंचे थे हम। ठीक है 19। ठीक है 19 से हमने 68 बनाना है। सबसे पहले 3 से चेक करेंगे तो कितना आता है 57 आता है। प्लस 11 कर दूंगा तो 68 बन जाएगा। अगर मैं 13 में देखूं तो 13 21 तिये 63 होता है। ठीक है 21 तिये 63 होता है। 63 में मैं प्लस क्या करूंगा तो 74, मतलब कि 3 वाला पैटर्न नहीं बन रहा है। तब आप क्या करो 4 चेक कर लो। ठीक है 4 चेक करेंगे तो कितना बन रहा है 76 बन रहा है। अगर मैं -8 करूंगा तो 68 आ रहा है। ठीक है जी, आप इसमें चेक कर लो। अगर मैं 21 इंटू 4 करूंगा तो 84 आता है। 84 में से 8 माइनस करूंगा तो 76 आ रहा है, मतलब कि पैटर्न वेरीफाई हो चुका है। क्या पैटर्न लग रहा है, पहले हो रही है 4 की मल्टीप्लीकेशन और माइनस का फिर क्या हो रहा है 8 हो रहा है। ठीक है, माइनस का क्या हो रहा है 8 हो रहा है, तो हमारे पास पैटर्न वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आप यहां पर देखोगे। ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि 164 है, तो 164 8 से कम होगा। अगर मैं इसमें 8 प्लस कर दूं तो कितना बन जाएगा 172 बन जाएगा। ठीक है 172 बन जाएगा। तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करके देखोगे तो कितना आ रहा है 43 आ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ। देखो क्या बोला गया था, पैटर्न लग रहा था इंटू 4 -8। तो हमने ये वाली टर्म आपको पता है कि 8 कम है, तो हमने इसमें 8 कर दिया तो 172 है। ठीक है, अब ये 172 4 का डिविजिबल है। ठीक है 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इसकी जगह पर क्या आना चाहिए 43 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 43 आना चाहिए। ठीक है, अगर 43 आ गया तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करो जरा फटाफट ट्राई करो। क्या बोला गया है, आपने बताना है 2 4 और 18। ठीक है 2 4 और 18 और 1 9 और 50। 1 9 और 50। है ना, इन दोनों का क्या बताना है आपने 9 1 9 50 बनाना है। ठीक है 1 9 और 50 बनाना है। देखो कैसे किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बोले कभी भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 आ रहा है। ठीक है 4 और 2 से बड़ा नंबर बनाना है तो मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है, प्लस 10 कर दूंगा तो 18 बन रहा है जी। इसमें भी सेम बनना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन रहा है। ठीक है 9 में प्लस 10 करेंगे तो 19 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 50 है, मतलब कि ये वाला नहीं बनेगा। तो उसके बाद और क्या बन सकता है, आप देखोगे कि मैं 4 और 6 को प्लस कर दूं तो 6, 2 और 4 को प्लस कर दूं तो 6 बन रहे। ठीक है 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 3 मल्टीप्लाई करूं तो 18 बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी वही लगेगा 10 बन जाएगा। तो 10 को इंटू 3 करूंगा तो 30 बन रहा है, मतलब इंटू 3 नहीं होगा। तो इंटू 3 कैसे आया, अगर मैं 6 का जो हमने प्लस किया उसी का ही आधा कर दूं। मैंने 6 प्लस 2 और 4 को प्लस किया तो 6 बन रहा है।
6 का आधा किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 और 9 को जब हमने प्लस किया तो 10 बन रहा है, 10 का आधा 5 होता है तो 50 बन रहा है, तो पैटर्न वेरीफाई हो गया। ठीक है, पैटर्न क्या वेरीफाई हुआ, आपने फर्स्ट और सेकंड वाले को प्लस करना है, जो नंबर आएगा उसका उसका हाफ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 2 और 4 को प्लस किया तो 6 आ रहा था, 6 का हाफ कितना होता है, 3 होता है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही 1 और 9 को प्लस किया तो 10 आता है। ठीक है, 10 का हाफ 5 होता है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन से आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। जैसे कि आप बात करोगे 3 और 4, ठीक है, 3 और 5 को जब हम प्लस करेंगे 8 आता है। ठीक है जी, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, तो 32 आना चाहिए, यही आंसर होगा। ठीक है, वेरीफाई हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बाकी सब क्या है, गलत है, आप चेक भी कर सकते हो। देखो 3 और 4 10 बना रहे, 10 का आधा 50 होता है, ये भी नहीं बनेगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखोगे 12 और 5 7, 7 का तो आधा वैसे ही 3.5 होता है, 5 और 9 ये भी हाफ नहीं होगा इसका। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलो जरा इसका आंसर बताओ जरा, 10वें क्वेश्चन का, टेंथ क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। ठीक है, 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या बोला गया है, 99, 199 और 1199। ठीक है, 99, 199 और 1199। दूसरा क्या दिया है, 15, 115 और 1155। ठीक है, क्या आता है, 115 और 5। चलो जरा आंसर बनाए, जरा देखते कैसे बनेगा, है ना। देखो क्या बन रहा है, 99 से 199 देखा जाए तो कितना हो रहा है, प्लस का 100 हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस का 100 हो रहा है ना, प्लस का 100 हो रहा है। अगर मैं 199 से 1199 बनाऊं तो कितना हो रहा है, प्लस का 1000 हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस का 1000 हो रहा है। आप उसमें ही देखोगे, ठीक है, आप सेकंड वाले में वेरीफाई कर लो, 15 से 115 बनाना है तो प्लस का क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। ठीक है, 115 से 1015 बनाना है तो प्लस का क्या हो रहा है, 1000 हो रहा है। तो सेम पैटर्न इसमें चलेगा। अगर देखो 11 में 100 जोड़ेंगे तो 111 बन रहा है, लेकिन 111 में तो 1000 प्लस होना चाहिए, तो मतलब कि गलत आंसर है। ठीक है, 33 में प्लस करेंगे 133 बन रहा है। ठीक है, 100 प्लस करेंगे तो 133 बन रहा है, तो 133 में 100 करेंगे तो 1133 बनना चाहिए, और बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आप चेक कर लो, 12 में 100 जोड़ोगे तो 122 बनना चाहिए, 222 नहीं। आप 77 में 100 जोड़ोगे तो 177 बनना चाहिए, ना कि 1717, 717 बनना चाहिए, ना कि 717 बनना चाहिए। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। चलो जरा ये क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, 239, 127 और 212, 96, 64 और 132, 96, 64 और 132। चलो जरा देखिए कैसे बनेगा। देखो आप 239, ठीक है, 127 और 212, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पैटर्न भी डिफरेंट लग रहे हैं। ये पैटर्न भी डिफरेंट लग रहे हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान दो, ठीक है, एक चीज ध्यान देना, क्या बोला गया है, आप देखोगे कि आप जब भी हमने क्या करना है, छोटे, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, है ना, क्या करो, सबसे पहले ये देखो कि हमने 127 और 200 इन दोनों को प्लस करके क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि 239 प्लस में कर दूं तो कितना बन रहा है, 44। ठीक है, ये बन रहा है 451। 451 से 127 बन सकता है, नहीं बन सकता है।
बन सकता है? नहीं बन सकता है। ठीक है, तो नहीं बन सकता तो एक काम करो, आप डिफरेंस देख लो तीनों के बीच। क्या करो, तीनों के बीच डिफरेंस देख लो। सबसे बेस्ट मेथड है, अगर कुछ भी पता नहीं चले आप एक बार डिफरेंस जरूर चेक कर लो, कई बार उनसे आंसर निकल जाता है। जैसे कि मैंने इन दोनों के बीच डिफरेंस देखा, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 112 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 112 का डिफरेंस आ रहा है तो 112 से 212 के बीच डिफरेंस देखो, तो कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। सेम उसी तरह से आप अगर मैं देखूं 96 और 64 में कितने का डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस है। 32 का डिफरेंस है। 32 और 132 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 32 और 132 में 100 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि पैटर्न क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। क्या पैटर्न वेरीफाई हुआ कि फर्स्ट दो नंबर है उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसका डिफरेंस थर्ड वाले के साथ करेंगे तो 100 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 100 बचना चाहिए। आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, ठीक है, आप इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा? 0 3 130 आ रहा है। क्या 130 और 240 में 100 का डिफरेंस है? नहीं, 110 का डिफरेंस है। इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 74 आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 64। ठीक है, कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। तो ये तो वैसे ही नहीं बन रहा, 181 तो बन ही नहीं सकता। आप देखोगे 7 में से 9 माइनस करोगे तो 8 आ रहा है। ठीक है, और 15 में से 8 माइनस करोगे तो 78 आ रहा है। 78 और 178 में 100 का डिफरेंस है तो मतलब हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, क्लियर हुआ ऑप्शन नंबर 3? अगर क्लियर हुआ तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस बार चार चार नंबर्स दिए है ना, इस बार क्या दिए है? 4 नंबर दिए। कभी भी आपको 4 नंबर आ जाए तो आपने दो दो के पेयर बनाने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? दो दो के पेयर बनाने, फिर रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फिर रिलेशन फाइंड आउट करना है। करो जरा फटाफट, आप दो दो के पेयर बनाओ फिर करो। चलो देखिए जरा, देखो क्या दिख रहा है आपको? 48 से 50 कैसे बन रहा है? प्लस का 2 करके। और 46 से 52 कैसे बन रहा है? प्लस का 6 करके। तो वेरीफाई कर लो। 37 से 39 बन रहा है प्लस का 2 करके। और 35 से 41 कैसे बन रहा है? प्लस का 6 करके। मतलब कि क्या हो रहा है? पहले दो में +2 होना चाहिए, ठीक है जी, और अगले में क्या होना चाहिए? प्लस का 6 होना चाहिए। मतलब पहले ही ऑप्शन में वेरीफाई हो गया, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही आंसर होगा। आप बाकी वेरीफाई कर लो। 21 से 23 हो रहा है +2 हो रहा है, लेकिन 29 से 27 माइनस हो रहा है, गलत है। ठीक है, आप देखोगे 19 से 17 -2 रहा है, ये तो ऑटोमेटिकल है। 15 से 13 भी -2 रहा है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी तो किया इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? 100 प्लस हो रहा है, तो आगे कितना प्लस हो रहा है? 1000। अभी तो करके सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ये आएगा 33 में 100 प्लस करेंगे तो 133 आता है। 133 में 1000 प्लस करेंगे तो 1133 आता है। मतलब कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। चलो जरा इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बोला गया है? 729 90। ठीक है, 56, ये बताना है हमने एक्स। क्या क्वेश्चन है? 729 90। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एक्स, ये इसकी एक्स की वैल्यू बतानी है। 56, 512 और 72। 512 और 72 है ना? 512 और 72। चलो जरा बताओ क्या आंसर आएगा। देखो आपको 729 को देखी देखी सी टर्म लग रही है। 729 और 512 क्या है? एक क्यूब है। किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। तो मेरे को 9 से 90 बनाना है। अगर मैं क्यूब रूट कर देता हूं तो 9 आ रहा है ना? 9 से मेरे को 90 बनाना है, इंटू क्या करूंगा? 10 कर दूंगा, है ना? मेरे को 8 से 72 बनाना है, इंटू क्या करूंगा? 9 कर दूंगा, तो 72 बन जाएगा। इसका मतलब क्या पैटर्न दिखा आप सभी को?
पैटर्न दिखा कि पहले हमने क्या किया, क्यूब रूट किया, क्यूब रूट किया जिस नंबर का उसकी अगली डिजिट क्या है 10 और उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। 512 का होता है 8, 8 की अगली डिजिट क्या है 9, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब ऑप्शन में आ जाओ, देखो ऑप्शन में तो एक ही क्यूब रूट है, बाकी तो वैसे ही कट होते हैं। ये किसका क्यूब होता है 7, 7 से अगली टर्म क्या होती है 8, और 7 और 8 कितना होता है 56 होता है। मतलब कि आंसर क्या आ गया, वेरीफाई हो गया। आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर हुआ है तो बता दो, नहीं है तो तब भी बता दो। क्या पैटर्न लग रहा था? आपने सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो भी था क्यूब रूट किया, ठीक है, क्यूब रूट करने के बाद जो नंबर आया उसकी नेक्स्ट टर्म देखी, जैसे 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह से 512 था, है ना, 512 किसका होता है 8, ठीक है, 8 की अगली टर्म क्या होती है 9, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन 8 और 9 कितना हो जाएगा 72। तो उसी तरह 343 का हमने वैसे तो ऑप्शन से देखते एक ही था, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। 343 है, 343 किसका क्यूब रूट होता है 7 का, 7 की अगली टर्म क्या होती है 8, तो 7 और 8 कितना होता है 56 होता है। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है, आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है। अगर क्वेश्चन समझ आ गए एनालॉगी के किस हिसाब से करने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपने कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना है, ठीक है। अब आप सभी से हम मिलेंगे मंडे को, एक और एनालॉगी की क्लास होगी, क्योंकि एनालॉगी क्या है इंपॉर्टेंट है, एसएससी एग्जाम्स में एनालॉगी क्या है इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, ठीक है। एनालॉगी क्या है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, एनालॉगी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं 25 में से। तो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैप्टर को स्किप ना ही करे, पूरी रीजनिंग को तो नहीं स्किप करे, पर अगर कोई चैप्टर नहीं अच्छा लगता है तो वो अलग बात है, लेकिन एनालॉगी स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आप पता लग जाए आपको कि हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आए, बेहतरीन सी प्रैक्टिस हो आपकी, ठीक है। आपसे मिलेंगे मंडे को एक और नई एनालॉगी की क्लास से, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।